आमरण अपने आप में शब्द कंप्लीट है, या अधूरा शब्द नहीं है, पूरा है। मसला इतना गंभीर है, इतना पुराना है, कोई 36-48 घंटे में समाधान इसका होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूँ। और उम्मीद मात्र एक व्यक्ति से है, वो माननीय गडकरी साहब हैं, कि वो संवेदन हैं, गंभीर हैं, जिम्मेवार हैं और संविधान को मानने वाले हैं, लोकप्रिय हैं। और लोकप्रिय व्यक्ति जन आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरता है, इसलिए वो लोकप्रिय होता है। हम अपने क्षेत्र की आवाज़ हैं, हम अपने ज़िला की आवाज़ हैं, हम हिमाचल प्रदेश की आवाज़ हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि वो जन आकांक्षाओं को समझेंगे और समाधान की तरफ को बातों को ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। आज सुबह भी उनसे मेरी चर्चा हुई है, पिछले कल भी उनसे बात हुई है, और उनको पहला उनका कंसर्न मेरी जान को लेकर है। उनका कंसर्न है कि तुम सुरक्षित होने चाहिए, पहली बात तो उनकी वही है। और हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे नेता भी हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं। वो 2 बार अपने आप भी आए हैं, इस जगह पे आ चुके हैं। पिछले 6 महीने में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री भी आए हैं, और उनको मालूम है कि मेरे क्षेत्र की दिक्कत क्या है, और उनका समर्थन है मेरे सिर के ऊपर, उनका बर्दाश्त है। ये जिस तरह से इनका प्रोजेक्ट 20, 30, 40% पहुँचा है, उसी तरह से इनकी जो डिलीवरी है, डिलीवरी रेट भी इनका 30-40% का ही है। यानी दिल्ली से जो 100 रुपया भेज रहे हैं गडकरी साहब, वो ज़मीन पे 30-40 रुपया ही लग रहा है, और ये किसी को मालूम नहीं है। और ये बिना जांच किए पता भी नहीं चलेगा, और जांच भी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। और एक एक्सिन लेवल का व्यक्ति जांच नहीं कर सकता, जिसको हम पीडी बोलते हैं, वो एक्सिन है, वो जांच नहीं कर सकता, वो तो उस खेल को बिगाड़ रहा है। तो उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर लेवल के, हम भी हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में पिछले 20 सालों से सक्रिय हैं। एससी हैं, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं वो हैं, ऊपर से चीफ इंजीनियर्स हैं, ईएनसीज हैं, जो चीज़ों को अपने आप देखते हैं आके। यहाँ कोई है ही नहीं देखने वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और ये गुंडागर्दी के आलम हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि असंवैधानिक लोग हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पीपल हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान संविधान के तहत चलता है। डिजास्टर यहाँ हुआ है या हो रहा है, वो मैन मेड है, और उस पे जो लगे हैं वो नॉर्थ की नेशनल हाईवे की जो टीम है, ये अवैज्ञानिक, गैर तकनीकी तौर पर और चीज़ों को निपटाने पे लगी हैं कि ये चीज़ों को किस तरह से निपटाया जाए। ये जो आंदोलन है, ये सब उन तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने यहाँ के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, मेरे क्षेत्र की जनता को अति प्रभावित किया है, रोज़मर्रा के यातायात को प्रभावित किया है, बच्चों को महरूम किया है, उनके टेस्टों के सेंटर तक नहीं पहुँच पाए। अभी पीछे एचएस के एग्ज़ाम हुए, उसमें बच्चे नहीं पहुँच पाए। तो वो जो गैप आ गया, 1 साल का गैप आ गया, उसको कोई भर ही नहीं पाएगा। और कितने ही लोग अस्पतालों में, एम्स में, पीजीआई में समय से ना पहुंचकर वो इस दुनिया से चले गए, मात्र इसलिए कि रोड बंद है। और ये आप देखिए कि घर से कोई निकलता है तो उसको मालूम नहीं है कि वो डेस्टिनेशन पे समय से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और जो अपने घर की तरफ को निकलता है उसको भी मालूम नहीं है कि वो घर पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। मांग तो साफ है कि जिनसे हम पिछले 2-2.5 सालों से मत्था मार रहे हैं, उनसे मत्था नहीं मारेंगे हम। इनको बदलो, इनको हटाओ, और इनसे उच्चस्थ पदों पे जो बैठे हैं उनको लाओ। अंतिम स्ट्रेच है इस पूरे प्रोजेक्ट का, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो। 400 मसले हैं मेरे क्षेत्र के लोगों के, मेरी जनता 400 के आसपास घर टूट चुके हैं, दंगे गिर चुके हैं। लोग ऐसे मौसम में, जैसा अभी मौसम है, ऐसे मौसम में लोग बेचैन हैं। विषय बहुत बड़ा है, शायद चश्मे नंबर बदलवाने पड़ेंगे, या नहीं लगे होंगे तो लगवा ले।